हेलो फ्रेंड्स। आज आपका टॉपिक होगा D5 रेंडर में स्केचअप की फाइल ले जाके उसको हम लोग एनिमेशन एंड वॉक थ्रू कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो अगर आपने कोई भी स्केचअप में अपना मॉडल क्रिएट कर रखा है तो उस मॉडल को हम D5 रेंडर में कैसे ले जाके और उसमें एनिमेशन एंड वॉक थ्रू यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम ट्यूटोरियल। तो यहाँ से हम आइकन पे क्लिक करेंगे D5 रेंडर का जो सिंक आइकन होता है। तो ये फाइल आपकी D5 में ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स हम आपको बताएंगे जिसमें कि हम लोग HDRI मैप का यूज़ करके या एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। फिर उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल भी हम इनपुट करेंगे, देन हम एनिमेशन एंड वॉक थ्रू करके आपको इस ट्यूटोरियल में दिखाएंगे। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको जाना है एनवायरनमेंट में, फिर यहाँ से HDRI। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड HDRI मैप्स आपके पास दिए होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई भी अलग से HDRI मैप यूज़ करना है तो आप सिंपल सा गूगल में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे फ्री डाउनलोड HDRI मैप। तो यहाँ पे आउटडोर इंडोर अलग अलग HDRI मैप्स आपको दिए होते हैं। तो आप यहाँ सिंपल सा आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास HDRI मैप्स आ रहे हैं। तो जो भी आपको HDRI मैप सही लग रहा है उसको आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। सपोज दैट मुझे ये सही लग रहा है तो मैंने इसको 4K रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर लिया। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो वापस D5 में आपको जाना है और HDRI पे जाना है, एनवायरनमेंट में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमाइज HDR मैप आएगा और यहाँ से जो भी डाउनलोड किया है आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने व्यू के लिए। फिर इसको लाइट डार्क, यहाँ से इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, सन ऑन कर सकते हैं साथ में। तो ये सारे बेसिक सेटअप है जो कि आपको करना पड़ेगा। कुछ मटेरियल्स वगैरह हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये सब ट्यूटोरियल में मैंने बता रखा है मटेरियल कैसे चेंज होगा हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे ये हमने अपने व्यू में मटेरियल वगैरह सेट कर दिया। अब आपको इसमें एनिमेशन देना है। सपोज कार एनिमेशन हो गया या आपका करेक्टर एनिमेशन हो गया, तो उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको जाना कहाँ है गाइस, आपको जाना है पाथ टूल में। यहाँ पे ऑप्शन आएगा करेक्टर। करेक्टर पे क्लिक किया और आपको एक पर्टिकुलर एक वॉकिंग करेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्टर्स हैं और भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और ये वॉक जैरी वॉकिंग 01 हमने सेलेक्ट किया। और इसको कहाँ पे आपको मूव कराना है, आपको एनिमेट कराना है कि हमको यहाँ से इस पॉइंट तक इसको चलाना है करेक्टर को। ठीक है, उसके बाद ये वापस इधर टर्न होके वापस आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एनिमेशन से करेक्टर को यूज़ करेंगे। अब नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे विड्थ वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और डेंसिटी हम इसको कम कर लेंगे। तो आपको पर्टिकुलर कम से कम करेक्टर्स को प्ले करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका करेक्टर मूवमेंट होने लगी। डायरेक्शन A to B, ये डायरेक्शंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कार एनिमेशन करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, पाथ पे, व्हीकल पे गए। यहाँ पे जो भी कार आपको यूज़ करनी है उसके लिए आपको यहाँ से वैसे ही पाथ ड्रॉ कर देना है। और इसमें आप जब पाथ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी, नंबर ऑफ का सिंगल लेन है, डबल लेन है, वो सब सेट करेंगे। उसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्पीड से आपकी कार वगैरह इसमें देखिए मूवमेंट हो रही है। तो गाइज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको कि आप अपने एनिमेशन में यूज़ करेंगे।
ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये जो जस्टिफिकेशंस वगैरह हैं ये सब आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। डायरेक्शन A टू B, B टू A, कि आपकी कार रिटर्न हो रही है, वापस जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीडिफाइंड दे रखी होती हैं, उनको आपको ईजिली से यूज़ करना होता है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि साथ में रेन इफेक्ट हमें आए, और यहाँ पे कुछ हम मटेरियल देखिए चेंज कर लेते हैं, अभी ग्रास का लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और लुक बेटर हो जाएगा। ये सब देखिए जो कि हमने पूरा डिज़ाइन कर रखा है। अब क्या करेंगे, अब जैसे रेन इफेक्ट हमें देना है तो एनवायरनमेंट पे गए हम, यहाँ पे प्रेसिपिटेशंस आएगा, इसमें देखिए हमने रेन ऑन कर दी, तो रेन का इफेक्ट आपको देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्रिएट करेंगे। स्ट्रेंथ वगैरह हम बढ़ा घटा सकते हैं रेन का, तो देखिए आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये बेसिक सेटअप है जो कि आपको कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा एनवायरनमेंट को एडिट करते हैं। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। अब बात रही इसकी वॉक थ्रू की, तो वॉक थ्रू के लिए गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं वीडियो ऑप्शन में। अब पहला की फ्रेम यहाँ से हम ऐड करा लेंगे और यहाँ से ऐड करंट व्यू पे क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा हमें जूम करना है, जूम किया, फिर हल्का सा रोटेट किया, ये देखिए, फिर जूम किया, रोटेट किया, ये देखिए, फिर जूम किया, ये। तो इस तरह से हम लोग अपना एनिमेशन का और साथ में वॉक थ्रू का भी वर्क कर सकते हैं। अभी यहाँ से आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिफाइन हो जाएंगी। ये देखिए, जब आप इसको आप प्ले करके देखोगे तो साथ में आपका देखिए कैमरा भी मूव हो रहा है और आपका एनिमेशन भी हो रहा है। तो ये काफ़ी इजी और अच्छा मेथड है जो कि आप अपने एनवायरनमेंट पे या अपने व्यू में यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हमने पॉज किया, यहाँ से हमने रेजोल्यूशन सेट किया और यहाँ से रेंडर पे क्लिक करके अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से ये सेव होके आपकी प्ले हो जाती है वीडियो। अगर ये आपको ट्यूटोरियल समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।